तो दोस्तों नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार। इस समय हम पहुंचे हैं नवकृति एबिकेस जो है एजुकेशन में, और यहाँ पर ये प्रेम नगर बिल्कुल पंजाब नेशनल बैंक के सामने जो है यहाँ पर ये स्थान है। आइए हम बातचीत करेंगे, यहाँ के टीचरों से बातचीत करेंगे और शिक्षा के बारे में, बच्चों के कैरियर के बारे में, क्या सफलता जो है वो यहाँ पर बुलंदियों पे पहुँचा रहे हैं। सीधे हम जो है कीर्ति जी से मुलाकात कर रहे हैं और कीर्ति जी से जानने का प्रयास करेंगे कि बच्चों के कैरियर के बारे में क्या कहना चाहेंगे। मैम नमस्कार। मैम सबसे पहले ये बताएं कि बच्चों के ये जो आपका एजुकेशन है, बच्चों के कैरियर के बारे में क्या कहना चाहेंगे। सर, हमारा जो ये नवकृति अबैकस एंड वैदिक मैथ्स एक इंस्टीट्यूट है जो बच्चों के स्किल्स पर काम कर रहा है, जिसमें कि हम बच्चों को अबैकस, वैदिक मैथ्स, हैंड राइटिंग, कैलीग्राफी, फोनिक्स, मिड ब्रेन, ये सारे कोर्सेज करवा रहे हैं। मैम स्किल क्या चीज होती है, क्या है स्किल का मतलब जो है? इसका मतलब है कि बच्चों की ओवरऑल पर्सनालिटी पर काम करना, उसके अंदर जो क्षमता है, जो स्किल है, जो काम जिसमें वो बेहतर है, उस बेहतर को और बेहतर बना के निखारना। तो किस तरीके के बच्चों को दिमागी शिक्षा दी जा सकती है? आज के टाइम में बढ़ता युग है, कैसे आप देंगे? ये बच्चे अपना स्कूल तो कर ही रहे हैं, स्कूल जाते हैं, एकेडमिक पे काम कर रहे हैं, जिन बच्चों के अंदर जो भी टैलेंट है उस पर काम हो ही रहा है ऑलरेडी। पेरेंट्स और टीचर्स अपना अपना बेस्ट कर ही रहे हैं। हम जो काम कर रहे हैं वो स्किल्स पर काम कर रहे हैं। बच्चे के अंदर जो खूबी है उस खूबी को और अच्छे से निखारना और निखार के तराश के उस बच्चे को निकाल के लेकर आना, उस पर हमारा काम चल रहा है। तो हम बात करते हैं जैसे अबैकस की। अबैकस हमारा एक ब्रेन एक्टिविटी है जिसमें हम बच्चे की कैलकुलेशन पर काम करते हैं, बच्चे की मैथ्स को इम्प्रूव करना, स्ट्रॉन्ग करना, तो ये इस पर हमारा काम है। तो कैसे जैसे बच्चों को खेल खेल में पढ़ाने का कोई मार्गदर्शन है कोई अलग से? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये सारी जो है स्किल बेस्ड एक्टिविटीज़ हैं। आपका सारे एक्टिविटी बेस्ड प्रोग्राम्स हैं जिसमें हम बच्चों को अलग अलग एक्टिविटी करवाते हैं, जिसके थ्रू बच्चे की जो है ब्रेन पर काम होता है, उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी पर काम होता है। वर्कशीट्स मिलती हैं, प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स मिलते हैं बच्चे को, तो इसके थ्रू सारी चीज़ें। एक मैम वैदिक मैथ होता है, वो क्या चीज़ होती है वैदिक मैथ के अंदर जो है? बिल्कुल, वैदिक मैथ्स जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, वैदिक जो कि हमारे वेदों से निकल कर आया है। हमारे पुरातत्व काल में जब ऋषि मुनियों के टाइम पर जो हम गणना सीखते थे, उस गणना को अभी आज की डेट में हम भूल चुके हैं। उसी चीज़ को वापस लेकर आए हैं वैदिक मैथ्स के थ्रू। वेदों से निकले हुए सूत्रास के द्वारा बच्चों की कैलकुलेशन पर काम होता है, बच्चों की मैथ्स को इम्प्रूव किया जाता है, सिंप्लीफाई किया जाता है, जिससे बच्चे के अंदर जो मैथ्स का फोबिया है वो रिमूव होता है और मैथ्स जो है वो फास्टर होती है, एक्यूरेसी होती है। तो मैम जिस तरीके वैदिक मैथ है उसके साथ साथ एक कैलीग्राफी है, तो उस कैलीग्राफी को क्या कहेंगे आप? जी, कैलीग्राफी अगर आपने पुराने टाइम में देखा हो तो सिनेमा के पोस्टर्स बनते थे। पहले पेंटर्स बैठते थे जो हाथों से लिखते थे, पेंटिंग करते थे। कैलीग्राफी वही है, अलग अलग तरीके से लिखना। हैंड राइटिंग का एक कहें, सिंपल भाषा में कहूँ तो हैंड राइटिंग का एक एडवांस वर्जन, वो कैलीग्राफी है। तो हैंड राइटिंग जैसे बच्चों की आजकल के कुछ लेख साफ नहीं है, पहले जो है स्लेटी या वो चला करते थे, अब हैंड राइटिंग थोड़ी बच्चों की कम है, तो उसके अंदर भी कुछ हैंड राइटिंग सुधारने का कोई तरीका है? जी जी बिल्कुल, हम हैंड राइटिंग पर भी काम कर रहे हैं। एनईपी में अगर हम बात करें, अभी स्कूल्स के अंदर भी हैंड राइटिंग के लिए बच्चों के कुछ मार्क्स फिक्स कर दिए गए हैं 10-20, तो अभी हैंड राइटिंग पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। लेख तो सुंदर होना ही चाहिए। जो एग्जामिनर एग्जाम को पढ़ रहा है, अगर उसे समझ ही नहीं आ रहा तो बच्चों को मार्क्स क्या करेगा? कुछ बच्चे अंग्रेजी में राइटिंग में कुछ कमजोर होते हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? जी, जिन बच्चों का रीडिंग राइटिंग कमज़ोर है उसके लिए हमारे पास छोटे बच्चों के लिए फोनिक्स है, जहाँ पर हम बच्चों के रीडिंग पर काम कर रहे हैं। एक सवाल मेरा ये है कि नवकृति क्या है, उसके बारे में कुछ संक्षेप में बताने का प्रयास करेंगे? बिल्कुल, नवकृति एक स्किल्स प्रोग्राम चलाती है जिसमें बच्चों के कंसंट्रेशन पर काम होता है, बच्चों की लॉजिकल थिंकिंग पर काम होता है। दूसरा एक चीज़ NEP क्या चीज़ है, इसके बारे में भी कुछ बताने का प्रयास करेंगे? NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, सरकार ने जब हमारे लिए नई एजुकेशन पॉलिसी निकाली थी उसके अंदर कुछ चेंजेस हुए थे। वो
वो चेंजेस इस तरीके थे कि बच्चों का स्किल बेस्ड होना चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड प्रोग्राम होना चाहिए। तो NEP 2020 जो काम कर रही है, हम उसी काम को हम कर रहे हैं, और वो एक विजन जो NEP लेके चली है कि स्किल बेस्ड होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए, उसी विजन के साथ हम भी काम कर रहे हैं। मैडम कुछ अलग से बताना चाहेंगे, टीचिंग मैथ क्या है, बच्चों को किस तरीके से आप पढ़ा सकते हैं? बहुत अच्छा आज के टाइम में, क्योंकि कंपटीशन चल रहा है एजुकेशन में बच्चों के लिए, तो आप क्या नई चीज़ देने वाले हैं उन बच्चों के भविष्य के लिए? सर, नई चीज़ हमारी यही है कि हम बच्चों की ओवरऑल पर्सनालिटी पर काम कर रहे हैं। हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी हमारे ये प्रोग्राम्स हैं, ये सारे ही प्रोग्राम्स बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। हम बच्चे को एक स्टेज देते हैं ताकि बच्चे का स्टेज फोबिया रिमूव हो, बच्चे को एक हेल्दी इन्वायरमेंट देते हैं। एक क्लासरूम होता है जहाँ पे 15-20 बच्चे होते हैं, हर बच्चे की अपनी खूबी होती है, उस खूबी को हम वहाँ पे निखारते हैं। तो मंजू जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बच्चे आपके यहाँ पर एडमिशन क्यों लें, कुछ बताना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल जी। अबेकस और वैदिक मैथ, ये दोनों ही, जैसे वैदिक मैथ है वो एक मैथ का ही वेदों से लिया गया है, जो पहले हमारे वेदों में सूत्रास होते थे उस पर डिपेंड है। और अबेकस है वो सिंपली ब्रेन एक्सरसाइज है, वो एक मैथ नहीं है जी। जिसमें बच्चे सिर्फ एक्सरसाइज मान लीजिए आप, या फिर आप ये मान लीजिए कि बच्चे को प्ले वे में आप जैसे भेजते हैं, बच्चे पेरेंट्स भेजते हैं बच्चों को प्ले वे में कि वो वहाँ पर खेल खेल कुछ सीखें। आपके यहाँ कितने साल से बच्चा जो है वो पढ़ने के लिए आ सकता है, और कितने साल तक आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, कुछ बताएंगे उसके बारे में? सर बिल्कुल, यहाँ पर अप्रोक्स 3 साल से लेकर 10 साल 10 साल तक जो है बच्चों को पढ़ा सकते हैं। 15 तक भी चल सकता है, 15 साल तक पढ़ा सकते हैं। तो वंदना जी, आप थोड़ा सा बताएंगे कि आपके यहाँ बच्चे एडमिशन क्यों लें, क्या कुछ बताना चाहेंगे? और ये जगह कौन सी है, कुछ उसके बारे में भी बताने का प्रयास करेंगे। एडमिशन, वंदना जी, आपके पास बच्चे पढ़ने क्यों आए, कुछ बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल है, हम उसको बढ़ाएंगे और हम उनको हेल्दी इन्वायरमेंट देंगे जिससे बच्चा आगे बढ़ सके और अपनी पब्लिक में खड़े हो सके। कुछ आप अपना नंबर बताएंगे, ये कहाँ पर है, कुछ बताने का प्रयास करेंगे? सर, ये प्रेमनगर में है, पंजाब नेशनल बैंक के बिल्कुल पास में ही है। पंजाब नेशनल बैंक के बिल्कुल नज़दीक, बराबर में? बिल्कुल नज़दीक है सर। अगर आपको नाम पता लगे तो आप कॉन्टैक्ट नंबर भी कर सकते हैं। तो कुछ कॉन्टैक्ट नंबर बताने का प्रयास करेंगे? जी सर, 9991328980 और दूसरा नंबर 7206160719 और एक नंबर और भी है 9034708719। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो आपको हम एजुकेशन के बच्चों को 3 साल से लेकर के 15 साल के बच्चे जो है वो खूब अच्छी तरीके से यहाँ पर खेल खेल में, मैजिक में भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ के जो बच्चे टीचर्स हैं वो अपने आप में बहुत ही अच्छा पढ़ाने में सक्षम है। तो आइए आप भी अपने बच्चों को यहाँ पर जुलाई में और उससे पहले भी आप एडमिशन करा सकते हैं, क्योंकि जितने आप जल्दी अपने बच्चों को यहाँ पर एडमिशन दिलाएंगे, आपका बच्चा उतना ही कॉन्फिडेंस के साथ में शिक्षा के और करियर में आगे बढ़ेगा। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि आप एक बार जो है प्रेमनगर पंजाब नेशनल बैंक के बिल्कुल बराबर में दूसरी मंजिल पर आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं और आपको नवकृति एविकेस जो है वो यहाँ पर एजुकेशन का जो है यहाँ पर आपको एक बोर्ड भी लगा हुआ दिखाई देगा, जहाँ पर आप कांटेक्ट करके भी आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। 9034708719 और दूसरा नंबर है 7206160719 पर आप संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।